चलिए दोस्तों नमस्कार। मैं वीरेंद्र प्रताप मल्टी एकेडमी में एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक पे बात किया। आज हम लोग बात करेंगे इंडिकेटर्स। और सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि इंडिकेटर होता क्या है और ये किस चीज़ पे आधारित होता है, और फिर हम एक एक इंडिकेटर को आगे अनेक वीडियो में समझेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ने से पहले एक निवेदन चाहेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरे लोगों तक भी उसके पहुंचाने में मदद करें। आइए हम लोग बात करते हैं। आज का टॉपिक है इंडिकेटर। इंडिकेटर यानी अगर हम बात करें इसके हिंदी में तो ये होता है संकेतक। इंडिकेटर माने संकेतक होता है, तो कोई एक संकेत हमें प्राप्त कराता है। तो हम जब ट्रेडिंग में जब हम प्राइस एक्शन को पढ़े, प्राइस एक्शन में तमाम चीजों को हम लोगों ने देखा और उस प्राइस एक्शन में जो हम लोगों ने 5 थंब रूल में देखा, 5 थंब रूल का ये 5वां थंब रूल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 4 थंब रूल हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया। ये 5वां थंब रूल है कि टू आइडेंटिफाई द इंडिकेटर्स, कि हम इंडिकेटर्स को कैसे हम एक टूल के रूप में हम यूज करें अपने ट्रेडिंग में, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, चाहे हम स्टॉक में काम करें, चाहे हम फ्यूचर में काम करें, चाहे ऑप्शन में काम करें, चाहे कमोडिटी में काम करें, चाहे क्रिप्टो में काम करें, चाहे फॉरेक्स में काम करें। जितनी भी सिक्योरिटीज है, जहां भी आपको काम करना है, आप इस इंडिकेटर्स का, कुछ संकेतक का हम कैसे इस टूल का कैसे बेहतर यूज करें प्राइस एक्शन के साथ। तो ये आपको एक टूल के रूप में यूज करना है संकेतक को। तो संकेत भाई कोई ना कोई चीज है कि इंडिकेटर, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति क्या करता है, आप गाड़ी चलाते देखते हैं कि अगर कोई आगे वाला गाड़ी अगर लेफ्ट का इंडिकेटर जलाता है अपना, तो पीछे वाला व्यक्ति ये समझ जाता है कि आगे वाला व्यक्ति बाएं की तरफ टर्न करेगा, तो आप सावधान हो जाते हैं। उसी तरह से दाहिने का अगर इंडिकेटर जलाता है तो आपको समझ में आ जाता है। ब्रेक लगाता है कि आगे वाला व्यक्ति, पीछे वाले व्यक्ति को पता लग जाता है कि अब ये गाड़ी रुक रही है, तो हमें अपने आप को सतर्क कर लेना। उसी तरह से इस मार्केट में कुछ इंडिकेटर्स है और इस इंडिकेटर्स जो आपको ये संकेत करते हैं, ये सूचना देते हैं कि मार्केट के रुख का या मार्केट की चाल का। अब हमारा काम होता, क्योंकि हम मार्केट के पीछे पीछे चल रहे हैं, अगर हम मार्केट को जब एनालाइज करते हैं तो इस इंडिकेटर को सही तरीके से आपको पहचानना। जैसे गाड़ी सामने वाला चला रहा है और सामने वाला अपना इंडिकेटर राइट साइड दे दिया है, लेकिन हम पीछे से समझ ही नहीं पाए कि सामने वाला जो है गाड़ी चलाने वाला दाहिनी साइड मुड़ने वाला है, और हम पता लगा कि उसको ओवरटेक के चक्कर में एक्सीडेंट कर गए। सही। तो ये इंडिकेटर्स भी मार्केट में एक टूल की तरह बहुत तरीका है। जैसे अन्य जगह जो इंडिकेटर लगे हुए हैं वो एक टूल होता है कि आदमी को समझने के लिए, वो उसी तरह से हम यहाँ पर भी इंडिकेटर को समझते हैं कि यार सामने ये मार्केट में अलग अलग जो इंडिकेटर को लगा करके अलग अलग तरीके से समझते हैं। तो ये इंडिकेटर क्या होता है कि मार्केट में जो इंडिकेटर है यार, क्वांटिटी इन नेचर, ये मात्रात्मक आपके, ये मात्रात्मक जो गणना को प्रदर्शित करता है। ये प्रकृति उसका जो नेचर होता है, ये मात्रात्मक गणना जो उसकी रह पड़, और ये आपको आइडेंटिफाई क्या करता है, इंटरप्रेट स्टॉक या फाइनेंशियल इंडेक्स डेटा इन ए अटेम्प्ट टू फॉरकास्ट मार्केट मूव। ये मार्केट का जो स्टॉक है या जो भी फाइनेंशियल डेटा है, उस डेटा को उस स्टॉक के डेटा को, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के डेटा को, अटेम्प्ट डेटा को इंडिकेट करता है और उससे आपको एक भविष्यवाणी करता, फोरकास्ट करता है, एक जो है प्रेडिक्शन करता है कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है। अगर मैं ये कहूं कि इंडिकेटर्स क्या काम करेगा, इंडिकेटर्स आपको मार्केट के डेटा को कलेक्ट करके आपको एक सूचना, एक इंडिकेटर प्रोवाइड कराता है, चाहे जो भी मार्केट होगी,
तो इस तरह से अगर हम कह सकते हैं कि जो भी इंडिकेटर है, जो संकेतक है, ये संकेतक जो बनता है वो डेटाबेस होता है। यानी मार्केट का और हर इंडिकेटर, जो अलग अलग इंडिकेटर पढ़ेंगे, अलग अलग इंडिकेटर्स को बनाने वालों ने अपने कुछ फार्मूले के आधार पर उन्होंने फार्मूला लगाया, उस फार्मूले के मार्केट आधार पर मार्केट को एनालाइज करके आपको एक संकेत दे देता है कि मार्केट में इस डेटा के आधार पे मार्केट में ये संकेत दिख रहा है, आप मार्केट को इस तरह से आप समझो और इसके बाद अपनी एंट्री एग्जिट डिसाइड करो। इंडिकेटर संकेत कर देता है आपको, संकेत तक है। अब कभी कभी क्या होता है कि इंडिकेटर्स जो है, जो संकेत करता है और उस संकेत के अनुसार रिएक्शन भी नहीं होता है। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर से आपसे बात करें कि एक संकेत के रूप में कभी ऐसा भी आपने देखा होगा बारिश के मौसम में कि बारिश में पूरा घनघोर आकाश में बादल छाया हुआ है, और आकाश में बादल तो छाया हुआ है, आपने प्रेडिक्शन किया उस सिचुएशन को देख करके, उस डेटा को देख करके, उसको एनालिसिस करके आपने ये देखा कि मार्केट में घनघोर बादल छाया हुआ है और बारिश होगी। यही प्रेडिक्शन आप करते हैं। तो जब ये प्रेडिक्शन होता है, लेकिन कभी कभी बारिश घनघोर हो भी जाती है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बारिश नहीं भी होती है। तो सेम काम इंडिकेटर का भी होता है, कभी कभी ये प्रेडिक्ट करता है लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि इनका प्रेडिक्शन फेल भी हो जाता है। तो हमें उस प्रेडिक्शन को फेल करने के लिए मार्केट में अलग अलग जो हमने आपको 5 थंब रूल में 4 थंब रूल अलग बताए, उन रूल को अलग से अप्लाई करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यह जो डेटा, जो इंडिकेटर है, वह डेटा जो आपको प्रोवाइड करा दिया वो 100% एक्यूरेट है। नहीं, ऐसा नहीं होता। इंडिकेटर्स सिर्फ आपको मार्केट को, जो आपने अलग अलग एंगल से मार्केट को एनालाइज किया, उसको समझने में एक टूल के रूप में आपको हेल्प कर देता है। कुछ ट्रेडर्स को हमने देखा है कि वे जब इंडिकेटर्स को पढ़ते हैं तो वो इंडिकेटर बेस्ड हो जाते हैं केवल कि ये इस इंडिकेटर में कि ये सिग्नल दे दिया, बस यही होने वाला है। नहीं, आप केवल और केवल इंडिकेटर के आधार पर ट्रेडिंग में कभी भी ट्रेडिंग नहीं करेंगे। वो क्या है, एक टूल है और उसके आधार पे अलग अलग एंगल से, चाहे आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा किया है, ट्रेंड लाइन ड्रा करके देखा है, आपने कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न पढ़ा है, आपने चार्ट पैटर्न को आपने पढ़ा, अलग अलग एंगल से जो मार्केट, या इसके अलावा अभी जो आप और पढ़ने वाले हैं या आपने पढ़ा, तो उसके आधार पे उसके साथ में हम इंडिकेटर को भी यूज कर सकते हैं बहुत सारी चीजों को आइडेंटिफाई करने में। क्योंकि ये इंडिकेटर भी जो बनाने वालों ने जो बनाया है वो भी मार्केट के डेटा के आधार पे एक फार्मूला तैयार किया और उस फार्मूला के आधार पे आपको एक संकेत प्रोवाइड करा देता है। तो बस इतना सा आपको समझना चाहिए, मार्केट इंडिकेटर्स आर सबसेट ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स। ये मार्केट जो इंडिकेटर हैं इनको आप टेक्निकल इंडिकेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं एंड दे आर टिपिकली कंप्रेस्ड फॉर फार्मूला। जो हमने आपको बताया कि ये कंप्रेस्ड फार्मूला पे है। जैसे होता है ना, कोई ठोस वस्तु है, और ठोस कोई वस्तु क्यों ठोस होती है? क्योंकि वह जो उसके जो मॉलिक्यूल हैं एकदम बहुत पास में है, जो उसके अणु है इतना घने होते हैं कि कम में ही बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो कंप्रेस्ड माने एकदम एक में एक दूसरे से सटे हुए एकदम रहते हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला भी तैयार किया जाता है वो कंप्रेस्ड फार्मूला, जो मार्केट का डेटा के आधार पे जो होता है उसी के आधार पे और उसका रेशियो निकाल करके ये फार्मूले बनाए जाते हैं। हर फार्मूला जो कंप्रेस्ड डेटा के आधार पर एक औसत निकाल करके आपको देता है उस मार्केट का, और वह एनालाइज करने में आपको मदद करता है। दे एड इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजंस। ये क्या करता है कि एक ट्रेडर को, एक इन्वेस्टर को ट्रेडिंग या इन्वेस्ट करने में, डिसीजन लेने में उसकी मदद करता है। अब इंडिकेटर्स को तो हम फिर एक बार आपको सजेस्ट करेंगे कि कभी भी 100%
कभी भी इंडिकेटर के आधार पे मार्केट में ट्रेड नहीं करना। ये आपको एक टूल के रूप में है कि ये भी आपको एक टूल है, इसको भी मार्केट में लगा करके आप माप करके उसका एनालाइज कर सकते हैं इसको आधार पे। ये जो हम सोच रहे हैं ये इंडिकेटर क्या बता रहा है, दोनों को हम दोनों हमारा अगर एक ही बात बता रहे हैं तो हम मार्केट में एंट्री और एग्जिट अपना कर सकते हैं। तो ये चीजें होती हैं। अब ये इंडिकेटर्स जो होते हैं, जो इंडिकेटर्स जो आपके फार्मूलेशन पे कंप्रेस फार्मूला पे जो बनता है, ये मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर हैं, लेकिन दो तरह के इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। सर कितने तरह का इंडिकेटर मिलेगा? दो तरह का इंडिकेटर देखने को मिलता है। तो क्या है ये दो तरह के इंडिकेटर क्या होते हैं? एक तरह के जो इंडिकेटर होते हैं इसे बोलते हैं हम लीडिंग इंडिकेटर्स, और दूसरा को इंडिकेटर होता है उसे हम बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स। यानी ये इंडिकेटर, जितने भी इंडिकेटर हैं, इन दोनों इंडिकेटरों को अगर हम कैटेगरी वन में लेकर के चले जाएं तो ये सारे इंडिकेटर दो कैटेगरी में आप इनको बांट देंगे। एक इंडिकेटर आपका जो होगा वह लीडिंग इंडिकेटर कहलाता है, और दूसरा इंडिकेटर और दूसरे तरह का जो इंडिकेटर होगा वह लैगिंग होगा। लेकिन सारे इंडिकेटर किस पे आधारित है? कंप्रेस्ड फार्मूला पे आधारित है, मार्केट के डेटा के अकॉर्डिंग। मार्केट का डेटा में कंप्रेस्ड फार्मूलेशन के आधार पे हर जो है यह इंडिकेटर बनाया जाता है, इसीलिए इसे टेक्निकल एनालिसिस में इसका यूज हम करते हैं मार्केट को एनालाइज करने के लिए। तो अब समझते हैं कि ये लीडिंग इंडिकेटर्स होता क्या है। तो लीडिंग इंडिकेटर्स क्या है कि लीडिंग इंडिकेटर्स आर बेस्ट फॉर गिविंग सिग्नल्स बिफोर द न्यू ट्रेंड। पहली बात क्या करता है कि ये नए ट्रेंड के आने से का ये सिग्नल आपको प्रोवाइड करा देता है। ये आपको यानी ये आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में आपकी क्या करता है? मदद करता है। ये बेस्ट फॉर गिविंग सिग्नल्स बिफोर द न्यू ट्रेंड आर रिवर्सल, या तो ट्रेंड को या तो रिवर्सल को संकेत करके ये बताता है नया जो ट्रेंड बनता है या नया रिवर्सल बनता है। बट इट मस्ट बी यूज विद अदर इंडिकेटर्स। लेकिन ये जो लीडिंग इंडिकेटर है इसका निश्चित रूप से यूज आपको करना चाहिए दूसरे इंडिकेटर्स के साथ भी मिला करके। यानी केवल अगर आपने लीडिंग इंडिकेटर्स लगा रखा है तो केवल लीडिंग इंडिकेटर्स पे मत डिपेंड होइए, आप दूसरा इंडिकेटर, आप लैगिंग इंडिकेटर का भी यूज करेंगे। तो क्यों होता है ऐसा है? अदरवाइज इट गिव्स फेक सिग्नल्स आल्सो। ये लीडिंग इंडिकेटर्स आपको फेक सिग्नल प्रोवाइड कराता है। क्यों? क्योंकि लीडिंग इंडिकेटर्स क्या होता है कि लीड करता है। लीड करने का मतलब क्या होता है कि ये मार्केट से आगे आगे चलता है सर। मतलब मार्केट के डेटा को, पिछले डेटा को प्रेडिक्ट करके मार्केट में आगे क्या होने वाला है उसके आधार पर प्रेडिक्शन करके आपको यह इंडिकेट कर देता है मार्केट को। तो क्या होता है कि कभी कभी कि भाई ये पिछले डेटा के आधार पर मार्केट को इंडिकेटर क्या लीडिंग है, ये क्या है? लीडिंग है। यानी मार्केट लीडिंग इंडिकेटर का मतलब क्या हो गया? मार्केट के आगे आगे चलना। तो मार्केट के आगे आगे चलने का मतलब हो गया कि पिछले डेटा को मिला करके वो मार्केट को थोड़ा सा पहले ही, कुछ सेकंड पहले ही आपको मार्केट में एक इंडिकेटर देता कि ऐसा होने वाला है। तो ये कभी कभी इसीलिए कहा गया है कि कभी कभी ये फेक सिग्नल प्रोवाइड करा देता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में ये सिग्नल तो दे दिया, लेकिन मार्केट में ने किसी कारण से वो चीजें रिएक्शन नहीं किया जो इसने सिग्नल दिया। इसमें बहुत सारे इंडिकेटर आपको पढ़ने हैं कि जैसे है RSI, स्टॉकेस्टिक, MACD, ऐसे ये कई इंडिकेटर हैं जो लीडिंग इंडिकेटर में पढ़ने हैं। ये सारे लीडिंग इंडिकेटर्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो आपको अलग अलग इंडिकेटर को आप पढ़ेंगे। अब RSI इंडिकेटर, स्टॉकेस्टिक हो गया, MACD हो गया, ये सारे इंडिकेटर आपको क्या है? लीडिंग इंडिकेटर।
जैसे लीडिंग इंडिकेटर की बात आ जाए, इसका मतलब है कि ये सिग्नल आपको ये मार्केट को लीड करते हुए चल रहे हैं, आगे आगे सिग्नल प्रोवाइड करा रहे हैं। दूसरा इंडिकेटर क्या होता है? लैगिंग। लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है? गिव सिग्नल्स आफ्टर ट्रेंड बट मोर कंफर्म। ये क्या करता है कि ये ट्रेंड से थोड़ा सा लेट आपको सिग्नल प्रोवाइड कराएगा, यानी मार्केट के आने से थोड़ा सा लेट सिग्नल प्रोवाइड कराएगा, लेकिन ये क्या होगा? इसमें कंफर्मेशन इसकी तुलना में थोड़ा सा अच्छा रहता है। यानी ये लीडिंग करके चलता है और लैग करता है, ये थोड़ा सा पीछे चलता है। इसको मार्केट में कुछ हो गया, उसके बाद घटना ये आपको सिग्नल देगा। ये क्या देता है? मार्केट में अभी होने वाला है, पहले ही दे दिया। ये क्या है? मार्केट में एक्टिविटी हो गई, इसके बाद सिग्नल देता है। तो इसलिए इसे मोर कंफर्म कहा जाता है कि उसकी तुलना में इस पे हम ज्यादा थोड़ा सा ये कंफर्मेशन होता करता है। बाय यूजिंग दिस इंडिकेटर एंट्री विल बी डिले। इसकी जो नेगेटिव पॉइंट क्या होता है कि इस इंडिकेटर के साथ अगर हम केवल चलते हैं तो एंट्री कभी कभी डिले हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेजर पोर्शन निकल गया, बाद में आपको सिग्नल दिया। मान लीजिए मार्केट का मेजर पोर्शन निकल गया और इसने सिग्नल आपको थोड़ा सा लेट प्रोवाइड कराया, जहां आपको एंट्री लेनी चाहिए थी, जबकि मैं ये इंडिकेटर इंडिकेट करेगा फिर मैं एंट्री लूंगा, पता लगा कि मार्केट निकल गई, इंडिकेटर बाद में आपको सिग्नल दिया। ठीक है ना? तो दोनों की अपनी अच्छाई, लेकिन कंफर्मेशन देता है। ट्रेंड अगर आपको ट्रेंड बता रहा है तो लीडिंग की तुलना में ये जो ट्रेंड बताएगा ये ज्यादा कंफर्मेशन देगा ये। ठीक है ना? ये जो है मार्केट रिवर्सल का जो सिग्नल देगा तो इसकी तुलना में इस पे ये ज्यादा थोड़ा कंफर्म, उसकी तुलना में हम इस पे ज्यादा भरोसा करके चल सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है, इसलिए एंट्री इस पे डीलर होती है। टू मेजर जो है पोर्शन ऑफ प्रॉफिट में भी लास्ट, इसमें कुछ मेजर पोर्शन जो प्रॉफिट का होता है वह निकल जाता है। जैसे इसमें बहुत सारे इंडिकेटर, मूविंग एवरेज है, सुपर ट्रेंड है, बोलिंजर बैंड है, वीवैप है, ये सारे इंडिकेटर्स के नाम है सर। तो इस तरह से ये सारे इंडिकेटर्स आप हैं। इन सब इंडिकेटर को मार्केट में आपको जब देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। तो ये इतना आपको समझ में आ गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।